नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टॉप सीक्रेट जो बीजेपी की देर रात जो मीटिंग हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, उस मीटिंग का टॉप सीक्रेट क्या है। ये मीटिंग बेहद ही महत्वपूर्ण रही। इस मीटिंग पर निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी की यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हैं उसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार जो दावेदारी ठोक रहे हैं उनकी निगाहें हैं। इस पर सहयोगी दलों की निगाहें हैं, इस पर विपक्षी पार्टियों की भी निगाहें हैं और इस पर निगाहें राजनीति के उस चक्र की भी है जो उस हर मीटिंग पर निगाह रखता है जिस मीटिंग में सीएम योगी मौजूद होते हैं, उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद होते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद होते हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होते हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद होते हैं। और वहाँ पर उस मीटिंग में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो इस मीटिंग में क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा टॉप सीक्रेट के पास है और वो इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी हरियाणा की जीत के बाद यूपी को लेकर के बेहद ही मजबूत तैयारी में जुटी हुई है। उसकी पूरी कोशिश है कि इन 10 सीटें जो दांव पर हैं उसमें एक कमबैक किया जाए और जो लोकसभा में हार हुई है, अप्रत्याशित हार हुई है, उससे उबरने की कवायद की जाए। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, सबसे अहम बात मैं आपको बताता हूं। इस मीटिंग में जो सारी बातें हुई हैं, जो 10 सीटें जहां पर उपचुनाव हैं वहां पर बीजेपी ने क्या तय किया है उसका ब्यौरा देने से पहले मैं अहम बात आपको ये बता दूं जिस पर सबकी निगाहें हैं कि सीएम योगी ने इस मीटिंग में क्या बात रखी। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस मीटिंग में जो 10 सीटें हैं उन पर 3-3 पैनल जो उम्मीदवारों के हो सकते हैं, संभावित पैनल, वो रखे गए। 10 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जानकारी इस बात की है कि इनमें से बीजेपी 8 सीट पर लड़ सकती है और 2 सीटें सहयोगी दलों के खाते में जा सकती हैं। लेकिन पैनल जब हम 10 की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में पार्टी अपनी तैयारी रखती है। तो अभी तक की हमारी जानकारी ये है कि इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि 8 सीटें बीजेपी अवश्य लड़ेगी, 9वीं भी लड़ सकती है, लेकिन जो 10वीं सीट है मुजफ्फरनगर में मीरापुर की सीट वो सहयोगी दल आरएलडी को दी जाएगी। यहाँ से जो विधायक थे चंदन चौहान, चूँकि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो जीत गए हैं इसलिए ये सीट खाली हुई है, तो वैसे भी आरएलडी के कोटे की है, तो मुजफ्फरनगर में मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जाएगी। और 2 सीटों का और जिक्र कर रहा हूँ, एक मझवा की और एक कटेहरी की सीट। कटेहरी की सीट अंबेडकर नगर में आती है यूपी के, मझवा की सीट मिर्ज़ापुर में आती है। कटेहरी की सीट और मझवा की सीट में से एक सीट दी जा सकती है निषाद पार्टी को और ज़्यादा इस बात की संभावना है कि ये मझवा की सीट हो सकती है मिर्ज़ापुर की। हालांकि एक संभावना ये भी है कि निषाद पार्टी को सीट ना दी जाए और उनसे भविष्य का कोई समझौता हो जाए। तो ऐसे में 8 सीटों पर लड़ना बीजेपी का तय है, इसमें हुआ है, लेकिन 9वीं सीट पर भी बीजेपी की दावेदारी रहेगी, ये भी तय हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि सीएम योगी ने क्या कहा जिस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए इसमें जब वो पैनल 3-3 के पैनल, कई जगह 2 के पैनल थे, जब पैनल रखे गए तो सीएम योगी ने वहां पर अपनी बात कही। ये जो मिथ है कि टिकट का सीएम योगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है और जो टिकट वो ऊपर से तय हो जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ प्रचार होता है और उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो यूपी में जो एक कमेटी है, कोर कमेटी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम आते हैं, सीएम आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, संगठन महामंत्री वो आते हैं, इस कमेटी में ये नाम डिस्कस होते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ, यही लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, यही यहाँ भी हुआ। और सीएम योगी ने, हमारी जानकारी ये कहती है कि बाकायदा अपनी राय दी कि कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं और 3 में से किसी को नंबर 1 पे रखा जाए, जो नंबर 2 पे है उसको नंबर 1 पे ले आया जाए। इस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही और उन्होंने नहीं कही, दोनों डिप्टी सीएम उन्होंने अपनी राय दी, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी राय दी, संगठन महामंत्री ने अपनी राय दी, मतलब इन सब ने अपनी राय ली। और देखिए मेरे पास ये जो डायरी है इसमें इसका काफ़ी ब्यौरा मेरे पास दर्ज है, जो सोर्सेज ने हमको जानकारी दी है। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आज एक खाका तैयार हो गया है,
महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही इस लिस्ट के आने की संभावना है। बीजेपी में जो केंद्रीय चुनाव समिति है सीईसी, उसकी बैठक होगी और उसके साथ वहाँ पर ये दोनों महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के भी बातचीत होगी और उनके साथ ही ये भी नाम सामने आएंगे। इस बात की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। और एक अहम बात ये भी है कि इस बात की भी कोशिश है कि इसमें बहुत ज़्यादा देरी ना की जाए, क्योंकि एक खाका बन चुका है कि किसको किसको टिकट देना है और कौन कौन उस दावेदार की पैनल की लिस्ट से बाहर है, ये क्लियर हो चुका है। किसे नहीं देना ये तो एकदम क्लियर है, किसे देना है उसका भी एक खाका कमोबेश तैयार हो चुका है, तो उसको देखते हुए भी रखा गया है। और साथ में इसमें यह भी बात हुई कि चुनाव की तैयारियां क्या हैं, किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह की व्यू रचना की गई, इस पर भी पूरी बातचीत की गई है कि कैसे हम इस चुनाव को लड़ेंगे ताकि हम इसको किसी भी सूरत में जो पूरी ताकत है बीजेपी की, उस ताकत के साथ में जीत सकें, इसकी भी बात वहाँ पर रखी गई है। तो ये मीटिंग हो चुकी है। अब बहुत जल्दी ही बीजेपी 10 चुनावों पर अपनी लिस्ट जारी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक कदम आगे का बढ़ा करके पहले ही अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट सामने रख दी है और ऐसे में ये मीटिंग इस बात का खाका तय करने के लिए थी कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी और इसमें जिसकी जिसकी भूमिका उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है। यूपी आने वाले समय में बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। धन्यवाद।